So we all know that potential energy is equals to mgh. एक्चुअल में क्या है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअल में देखा जाए कॉन्सेप्चुअली तो क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh. एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग ही होती है जो हम लोग बाद में देखेंगे, राइट. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी विच इज होता है हाफ mv², राइट. और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज वर्क एनर्जी थियरम. वर्क एनर्जी थियरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थियरम क्या कहता है भाई, वर्क एनर्जी थियरम कहता है कि भाई वर्क डन जो हुआ वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो ये होता है वर्क एनर्जी थियरम. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था और इसी के थ्रू हाफ mv² और mgh वाला फॉर्मूला डिराइव किया था. ओके, आगे बढ़ते हैं अब. सो नेक्स्ट है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सो मैकेनिकल एनर्जी होता है समेशन ऑफ, इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. कोई डाउट, काइनेटिक और पोटेंशियल को हम ऐड कर दे तो उससे हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. कोई डाउट, ओके. सो ये बहुत सिंपल चीज है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी अगर निकालना है तो आ जाएगा mgh प्लस हाफ mv². ओके, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई. अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है. मैकेनिकल एनर्जी का जनरली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि जब भी कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, ओके, whenever there is no resistance force, okay, whenever there is no resistance force, या फिर इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. क्या कहते हैं इसको, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इसके अंदर कौन कौन आता है, तो इसके अंदर आता है फ्रिक्शन फोर्स हो गया या फिर एयर रेजिस्टेंस हो गया. ओके, ये सारे फोर्स जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज नो रेजिस्टेंस फोर्स या फिर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देन द सम ऑफ या फिर देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कंजर्व का मतलब जो चीज जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, उसको मतलब उसका अमाउंट वही है, उसका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, राइट. तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग इसको प्रूव करते हैं. तो बेटा एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए. अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो क्या चीज नहीं आनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस फोर्स मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए. तो क्या मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल ले सकता हूँ कि एक टेबल है, ओके, लेट्स से एक टेबल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर मैंने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से वो कुछ स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, राइट. तो क्या अब मैं इधर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकता हूँ. ये फ्रिक्शन वाली टेबल है, इस टेबल और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन है, तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ऐसा बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं क्या इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ऐसा. हेलो, समझ में आ रहा है बेटा, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है. हेलो, यस. हाँ, तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बोल सकता हूँ. श्लोक समझ में आ रहा है, यश श्रीवास्तव समझ में आ रहा है. हाँ सर. ओके, तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ऐसा बोल सकता हूँ. दीपांकर, क्या हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है. हाँ सर. अरे बोलो बेटा, क्या इस केस में जो मैंने केस अभी एग्जांपल जो लिया, क्या उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ऐसा बोल सकता हूँ. क्या इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ऐसा बोल सकता हूँ. नहीं बोल सकते, राइट. क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज मैंने एक तो फोर्स लगाया. पहली बात, मैंने कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो. साथ ही साथ मैंने बताया कि इधर फ्रिक्शन भी है,
सो अगर फ्रिक्शन है तो भी मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है सबको? सर मतलब कोई हाँ एक्सटर्नल सर। फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गिनाया जाएगा? हाँ, हम लोग जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट? कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसे फोर्स जो अगर लगे Essential तो है भी जो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन कौन से है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर बेटा हम लोग जब लाइक रेगुलर लेक्चर में पढ़ेंगे तब ज्यादा डीप में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशनल एंड नॉन कंजर्वेशनल फोर्स पे। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है? तो कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हारा आता है सबसे पहले ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं। सर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक तो है। साथ ही साथ बेटा जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है, स्प्रिंग फोर्स लगाती है वो भी कंजर्वेटिव है। ओके, स्प्रिंग फोर्स लगने का मतलब जो भी नॉन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स जो लगाता है, इलास्टिक फोर्स। ओके, ये सारे फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये सारे फोर्स लग रहे हैं तभी भी मैं मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने इधर से ड्रॉप किया, इस बॉल को एक कोई पर्टिकुलर हाइट, लेट से इसकी हाइट हम लोग कुछ ले लेते हैं और ये हमारा ग्राउंड है। ओके, इस ग्राउंड से हम लोगों ने इसको h हाइट से ड्रॉप किया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ मैंने सर। h हाइट पर ड्रॉप किया। उसके बाद ड्रॉप करने के बाद हो सकता है कि ये जो बॉल है वो लेट से यहाँ तक पहुंचा। ओके, तो लेट से ये कहाँ तक पहुंचा? सो मैं ये डिस्टेंस को बोल देता हूँ डिस्टेंस x। ओके, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? डिस्टेंस x, राइट? उसके थोड़ी देर बाद वही बॉल और आगे पहुंच गया, लेट से यहाँ तक पहुंच गया और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस y। चलो मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, वेट अ मिनट ताकि ना हो। सो बेटा ये बॉल यहाँ पहुंचा और इस बॉल का इनिशियल से डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्टेंस y। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, हमको ये प्रूव करना है कि हर जगह पे एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही, ऐसा हमें प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? मतलब ये वो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए है। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, जब से हाईएस्ट पॉइंट पे है उसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। दिस इज माय सेकंड पॉइंट एंड दिस इज माय थर्ड पॉइंट। तीनों में मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी, ऐसा मुझे प्रूव करना है। कंजर्व रहेगी, इक्वल रहेगी, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पे बेटा उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है बताओ जल्दी से। यहाँ के पास उसके पास कौन कौन सी एनर्जी सर है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई मैं उसको मैं PE1 बोल देता हूँ। PE1 कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? mgh, h हाइट है जमीन से, mgh। mgh बोल देता हूँ, राइट? इतनी पोटेंशियल होगी। काइनेटिक कितनी होगी? KE1 बोल देता हूँ। काइनेटिक जीरो। कितनी होगी? सर जीरो 0। होगी। क्यों जीरो? बिकॉज मैं बोल रहा हूँ सर कि क्योंकि यहाँ से मैंने इनिशियली जस्ट कोई ड्रॉप रेस्ट किया। वेलोसिटी नहीं है। ओके, हाँ मैं सर। बोल रहा हूँ कि ये ड्रॉप किया। ओके, हमेशा जीरो होना जरूरी है क्या? हमेशा जीरो होना नो जरूरी नहीं है? हो सर, सकता सर। है कि मैं ऊपर इसको से फेंक रहा हूँ किसी नीचे की तरफ, वेलोसिटी के कोई साथ पर्टिकुलर फेंके तो स्पीड नहीं से होगा। फेंक रहा हूँ तो उसके केस में नहीं होगा। बट इधर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h। सो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mg कितनी हुई? mgh। mgh, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी भाई? mgh सर, mgh। mgh तो सर। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल है mgh, तो टोटल एनर्जी mgh ही हो गई। तो मैं इसको बोल देता हूँ me1। कोई डाउट भाई यहाँ तक किसी को भी? संजना समझ में आ रहा है? यस सर। कार्तिकेय समझ में आ रहा है? तत्व मेहता, हाँ सर आ रहा है। दर्श जादव, हेतवी, प्रयाग, श्लोक, सबको आ रहा है? हाँ सर। चलो अब बेटा ये सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट मतलब जब x हाइट x जितने डिस्टेंस पे आ गया तब की बात करते हैं। तब बेटा इसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, राइट? हाँ सर। तो स्पीड को Yes. हम लोग हाँ नाम दे देते v2। एक्सक्यूज मी सर। स्पीड को मैंने नाम दे दिया v2। यस बोलो। सर रीचा बात करें, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। हाँ मैं बोलिए। सर एक अनाउंसमेंट सर वही पेटीएम का डीके सर ने बोला एक बार क्लासरूम में भी कर दो सबके, फिर कॉलिंग करना कर दो सर। ओके मैं ओके, 2 मिनट लूँ सर? हाँ हाँ श्योर।
स्टूडेंट्स कल हेलो स्टूडेंट्स कल 9G1 और 9C1C2 के ये पीटीएम है, ठीक है। तो ग्रुप पे हमने टाइमिंग्स डाला है, तुम लोग पेरेंट्स के साथ आना है कंपलसरी एसओसी टाइम पे, ठीक है। आ गया बेटा सबको समझ में? यस सर। और जिसको जो नहीं आ पाएंगे या जो भी रीजन है, मान लो कोई किसी भी रीजन से नहीं आ पा रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे वो तुम्हारे जो मुझे, कोऑर्डिनेटर है हाँ, उनसे डिस्कस करना अपने है, अपने ओके? कोऑर्डिनेटर्स को कंपलसरी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि हाँ मैडम मैं इस वजह से अटेंड नहीं कर पाऊंगा पीटीएम, या जो अटेंड कर रहे हैं वो भी कंफर्मेशन मुझे मैसेज पे देंगे कि हाँ मैं कल आ रहा हूँ। दोनों कंडीशन में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है, पेरेंट्स से कंसल्ट करके। ओके ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। सर ओके ओके, यस बोलो। सर हमारे पास रीजा मैम का नंबर नहीं है। अरे तुमको रिचा मैम को नहीं करना है, तुमको धरती मैम को कर देना है वहाँ पे। हाँ कोऑर्डिनेटर्स को ओके सर। करना है बेटा, ओके, अपने कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेटर्स को। करना है। ओके मैम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं PE2 लिख रहा हूँ। बताओ कितनी होगी PE2? वैल्यू कितना आएगा PE2 का? ओके, सर बेटा mg टोटल क्या इंटू हमको होल, सर mg इंटू होल h माइनस हमको बेसिकली कहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए बेटा? हमको डिस्टेंस चाहिए जमीन से यहाँ तक का। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जमीन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा? टोटल माइनस x वो करने से मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई PE2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg टाइम्स डिस्टेंस, हाइट कितनी है h माइनस x। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ गई mg h माइनस x। कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज होगी काइनेटिक एनर्जी KE2 कितनी होगी भाई? तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v2 का स्क्वायर। कोई डाउट? हाफ m v2 का स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे 2 इतना छोटा लिख लेता हूँ। जाओ, सो हाफ m v2 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? v2 का स्क्वायर, सो v2 और फिर ये उसका स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हाफ m v2 स्क्वायर, ये क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी KE2। कोई डाउट? कोई डाउट भाई? चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इस KE2 को मैं लिख सकता हूँ, जो सॉरी हाफ m v2 स्क्वायर है, यहाँ पे जो v2 स्क्वायर है उसको ध्यान से देखो। तो बेटा मैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के बीच की अगर बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड में बोल सकता हूँ 0 है। इनिशियल स्पीड 0 बोल सकता हूँ। हेलो, यस सर। ओके, इनिशियल स्पीड 0 बोल सकता हूँ। फाइनल स्पीड को मैंने देख लिया v2, फाइनल स्पीड v2। एक्सेलरेशन कितना है? g की तरफ, g के इक्वल है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जहां से स्टार्ट किया वहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ x जितना। x। ओके, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी है v2 उसका स्क्वायर। ओके, v2 का स्क्वायर समझ में आ रहा है? माइनस u तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू जी इंटू एक्स। तो v2 का स्क्वायर कितना आया? 2gx आया। अरे ये समझ में आ रहा है? v2 का स्क्वायर कितना आया? 2g इंटू एक्स आया। अगर v2 का स्क्वायर 2gx आया तो ke2 में जो v2 स्क्वायर है, ke2 में जो v2 स्क्वायर है उसकी वैल्यू में क्या लिख लेता हूँ? हाफ इंटू m। v2 की जगह पे क्या लिख लेता हूँ? v2 स्क्वायर की जगह पे लिख लिया 2gx। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा mgx। m तो है ही है, सो mgx आ गया। तो ke2 मेरा आया mgx, pe2 आया mgh माइनस x, वोल्ट माइनस x। तो अब मैकेनिकल क्या होती है? me2 निकालना है तो कितना आएगा? me2 आएगा ke2 प्लस pe2, राइट। सो ke2 कितना है? ke2 है mg इंटू एक्स प्लस pe2 कितना है? तो भाई लिख सकते हैं mgh माइनस mgx। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं pe2 का, हाँ तो सर। pe2 क्या है? mgh माइनस mgx। mgh mgx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? mgh
तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई? कंजर्व मैकेनिकल फर्स्ट। एनर्जी Me2 जो है, Me2 जो हमने निकाली वो आई mgh, और Me1 भी mgh ही थी। आया समझ में? सिमिलरली तुम y के लिए भी कर सकते हो, सेम चीज तुम y के लिए भी कर सकते हो, सेम यस चीज सर। तुम y के लिए भी कर सकते हो। तो P3 जो आएगी, राइट, वो आएगी mg, कितनी आएगी P3? mg into h minus y। mg mg h into h minus minus y, ये आएगा। और ke2 भी इसी तरह से, ke3 भी उस तरह से निकाल लोगे। और फाइनल जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी Me3, वो वापस फाइनली कितना घूम फिर के आ जाएगा? mg mgh mg into h, राइट। सो ये फाइनली आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। कब तक कंजर्व रहेगी? जब तक कोई दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तब तक कंजर्व रहेगी। ओके, हर बार कंजर्वेटिव होना जरूरी नहीं है। सर इलास्टिक फोर्स का एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? इलास्टिक फोर्स मतलब, यस, इलास्टिक फोर्स का एग्जांपल होता है जैसे कि तुम्हारी एक स्प्रिंग हो गई। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग है, ओके, यहाँ पे कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ मैंने एक बॉक्स को लगा के रखा है, मतलब ये कोई मास है, राइट। इसको मैं अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ, अंदर की तरफ पुश करूंगा तो क्या होगा? कुछ एनर्जी अंदर की स्टोर हो तरफ पुश जाएगी उसमें। करूंगा तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, राइट। पुश करने से स्प्रिंग कंप्रेस होगी और उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी। सो इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके पास? स्प्रिंग के पास ही सिर्फ एनर्जी है, स्प्रिंग के पास ही कुछ एनर्जी है, हाँ या ना? ओके, जब स्प्रिंग से मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर स्प्रिंग को अब हम लोग छोड़ दे तब क्या होगा? स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी धीरे धीरे, बट जो बॉक्स है उसको एक स्पीड मिल जाएगी। तो अब एनर्जी क्या हो गई? इसके पास एनर्जी कौन सी आएगी? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो आएगी, जाएगी। राइट। तो स्प्रिंग की जितनी एनर्जी इस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी है, और इस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्प्रिंग की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में। हाँ समझ में? यस सर। कोई डाउट? तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन समझ में आ गया। न्यूमेरिकल्स बेटा खुद से करोगे, डाउट्स आए तो पूछ लोगे, या एक बार हाँ करवा सर। दूं कुछ? समझ में आ रहा है बेटा सबको? न्यूमेरिकल्स सर खुद से कर हमारे लोगे स्कूल एक में बार? पावर भी आने वाला है सर। हाँ हाँ, पावर ही कर रहे हैं बेटा अभी। ओके, पावर बहुत सिंपल है बेटा, पावर कुछ भी नहीं है। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम वर्क डन का मतलब क्या हुआ? पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन को मैं एनर्जी भी बोल सकता हूँ। तो पावर की और एक डेफिनेशन अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ओके, जिसको मैं और एक चीज क्या बोल सकता हूँ भाई? तो इसको और एक चीज भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क कितने टाइम के साथ कितना हो रहा है। ओके, तो फॉर्मूला उसका पावर का क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अगर वर्क डन अपॉन टाइम है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का यूनिट क्या है? जूल। टाइम का क्या है? सेकंड, जूल पर सेकंड। इसको हम लोग एक और नाम दिया हुआ है वॉट। तो पावर का ऐसा यूनिट है जूल पर सेकंड और वॉट। आया समझ में? एक और फॉर्मूला बेटा पावर का हम निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला है क्या? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क को क्या लिख सकते हैं? वर्क की डेफिनेशन में न्यूटन वर्क का मीटर फॉर्मूला क्या बाय है? केजी। नहीं, ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। वर्क का फॉर्मूला क्या है? F into फोर्स S एफ इंटू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, दिस वोल डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पे बेटा d अपॉन t है। d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगी? न्यूटन हो मीटर जाएगी पर डिस्प्लेसमेंट सेकंड। अपॉन टाइम। नहीं बेटा, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? ये जो d अपॉन t है उसको मैं स्पीड नहीं बोल सकता,
तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू F इंटू V, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आया समझ में? Yes. कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो बेटा अब जो भी तुम्हारे को डाउट्स है उसके लिए पूछ लेना मुझसे। कोई भी न्यूमेरिकल स्कूल के एग्जाम में एनसीईआरटी में नहीं हो रहा है तो बताना। ओके, एक्स्ट्रा इसके अंदर हम लोग करेंगे जब रेगुलर क्लास में स्टार्ट होगा ये चैप्टर। आ रहा है समझ में? हेलो? Yes, sir. ओके, स्कूल से कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो प्लीज। एनी डाउट्स? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके ओके देन, ओके देन, सर बाय बाय। हाँ बोलो। सर एक बार आप वर्क डन की यूनिट्स बता दोगे सारे? वर्क डन की क्या यूनिट है बेटा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या है भाई? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। इसको हम और क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर का ही दूसरा नाम क्या है? जूल। ओके, न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, सॉरी केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर न्यूटन हो गया। उसको मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई की बात हो गई। दूसरा है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो सकता है? फोर्स का है डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हो गया सीजीएस यूनिट, जिसका दूसरा नाम दिया अर्ग, ERG। ओके, और जैसे केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर है, उसका सीजीएस क्या हो जाएगा? केजी की जगह पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ये उसका सीजीएस यूनिट और एक हो गया। और सर पावर? हाँ समझ में? पावर का ऐसा यूनिट क्या है? उसी को टाइम से डिवाइड कर लो, इन सबको टाइम से डिवाइड कर लो तो पावर का ऐसा यूनिट्स मिल जाएंगे। ओके सर। ओके, सर मेरे को भी एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ। हमारा अभी एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, कैन अ बॉडी हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम? तो फिर मैंने देखा है कि यस, अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम. Yes. A body near the Earth's surface is accelerating with g. Hence, the height from the surface is very, very less than the radius of देखो Earth. बेटा वो सब छोड़ो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देख लो ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको मैंने हाइट पे रखा है कुछ। ओके, Yes. यहाँ पे वो रेस्ट पे है, तो उसके पास क्या एनर्जी होगी? Yes, sir. Potential. पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कितनी होगी? mgh। Yes, sir. क्या इसका कोई मोमेंटम होगा? नहीं, बिकॉज ये तो रेस्ट पे No, है, sir. तो मोमेंटम जीरो है, पर पोटेंशियल एनर्जी तो है ना इसके पास। तो अ बॉडी हैज Okay, एनर्जी इन स्पाइट ऑफ हैविंग जीरो मोमेंटम। हाँ, बट इसमें ऐसा पूछा होता कि कैन अ बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम, तो वो आंसर गलत होगा, वो स्टेटमेंट Okay, गलत sir. होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम के बिना काइनेटिक एनर्जी भी पॉसिबल नहीं है। Okay, सर sir. एक Thank you, sir. क्वेश्चन था कि सर जैसे कोई हम लोग सर कोई हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दे सर, और सर उसके नीचे एक लेवल हो, तो सर पोटेंशियल एनर्जी इन रिस्पेक्ट विद दैट लेवल विल बी different from the potential energy of the object with respect to the ground. क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया बेटा। सर मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक लेवल पे रखा है, एक हाइट पे, तो सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना विद रिस्पेक्ट टू दैट लेवल? किसके रिस्पेक्ट में लेवल? जो लेवल है उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो हम लोग ये लेवल मान रहे हैं, इस लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बोल देंगे, इस लेवल के नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम बोल देंगे। ओके, यस सर। या ओके देन, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir.
बाय सर।